एवरीवन। तो आज हम शुरू कर रहे हैं पाइथन पांडास की सीरीज के कुछ स्केलर वैल्यूज के ऊपर काम और कुछ कैलकुलेशंस और डेटा टाइप्स एंड एनएएन क्या होता है। ओके, सो ये जो आपके फंक्शंस हैं, कैलकुलेशंस हैं, ये सब आपके आउटपुट वाले क्वेश्चंस और 1 मार्क क्वेश्चन बेस्ड पर आपके आने के पूरे चांसेस हैं। सो पूरी वीडियो को एंड तक जरूर देखना, और जिसने पुरानी वीडियोस नहीं देखी है तो वो प्लीज जाके पहले पुरानी वीडियोस जरूर देख लेना। फर्स्ट ऑफ ऑल सब कुछ करने से पहले हम लोग एक सीरीज क्रिएट करते हैं। फॉर दैट द फर्स्ट पॉइंट इज टू इम्पोर्ट pandas as pd. Okay, import pandas as pd is the library for series. So now let us create one series s नाम की। उसमें लिखेंगे हम pd.series, जिसमें s हमारा शुड बी कैपिटल एंड दैट टू ब्रैकेट के अंदर हम लिखेंगे अब कि अब स्केलर वैल्यूज क्या होती है, वो वैल्यू जो मुझे मल्टीपल इंडेक्स नंबर पर देनी होती है। फॉर से आई टेक अ वन नंबर, फॉर एग्जांपल 12, आई हैव टू गिव दिस वैल्यू टू मल्टीपल इंडेक्स नंबर्स, दैट टू लाइक इंडेक्स इज इक्वल्स टू 1, 2, 3, 4। तो मैं 1, 2, 3, 4 ये चारों इंडेक्स नंबर पर सेम ही स्केलर वैल्यू दे रही हूँ। एंड नाउ प्रिंट एस एंड लेट अस रन एंड जस्ट चेक आउट कि क्या हमारा आता है। ओके, मैंने थोड़ी एक एरर कर दिया। ओके, सो नाउ लुक एट हियर, 1 पर भी हमारा 12 है, 2 पर भी 12 है, 3 पर भी 12 है, 4 पर भी 12 है। ओके, सो अगर मुझे इसी पर स्केलर वैल्यू पे कुछ कैलकुलेशन भी परफॉर्म करनी होती, फॉर से मल्टीप्लाई बाय 2 एंड लेट्स चेक आउट ये क्या आता है। तो हर बारी ये हर एक इंडेक्स नंबर पर हमारी वैल्यू को चेंज कर देता है। और अगर मुझे इसी में ही अपना ABCD एज अ इंडेक्स देना होता तो मैं वो भी दे सकती हूँ। लेट्स सी। ओके, सो ABC तीनों पर हमारी वैल्यू क्या आ गई, 24 आ गई। ओके, सो नाउ even if I can give a value of range, हम एक रेंज भी सेट कर सकते हैं अपने इंडेक्स नंबर पे। वो कैसे? I will simply write index is equals to range ब्रैकेट के अंदर let's say 5, so it will give a range of 5 numbers and that is 0, 1, 2, 3, 4, and on the same index number the same value is 24, and this is all your scalar values. Now coming to the NaN thing, NaN means not a number. अब जहां पे मुझे एक सीरीज में अगर मुझे कोई एक वैल्यू नहीं देनी है, नॉट अ नंबर देना है, तो आई विल डिफाइन इट एज NaN. तो लेट्स से लेट अस क्रिएट वन सीरीज S1 नाम की, pd.series in this I will define it as 12, 23, अब NaN भी कैसे डिफाइन किया जाता है, दैट इज अ पार्ट ऑफ numpy. तो आई हैव टू राइट np.nan, but now I have here used np, so I have to import numpy as well. Import numpy as np. Okay, now let us just run it and check what is happening. प्रिंट करा दिया मैंने S2, रन एंड चेक। Oh, it's S1. Okay, so now at index number 2, now you can see here it is giving NaN. NaN means not a number. अब आपको जो भी क्वेश्चन आएगा इसके ऊपर, मे बी 1 मार्क क्वेश्चन के आसपास ही आपके इसमें आता है, दैट इज कि NaN होता क्या है एंड व्हाट इज द यूज ऑफ इट, दैट्स इट, नॉट मोर देन दैट। ओके, और यू कैन से आउटपुट क्वेश्चन, या फिर आप NaN को कैसे डिफाइन करते हैं। सो नाउ द कैलकुलेशन पार्ट ऑफ सीरीज।
Now we'll create one series S2 नाम की. S2 is equals to pd dot series. Okay. अब इसमें I can also give name data. अब यहाँ पे बहुत सारी चीजें बहुत सारे बच्चे जो है कंफ्यूज हो जाते हैं जब आपके पास क्वेश्चन में दिया होता है कि डेटा क्रिएट करना है. कोई ऐसे डरने वाली बात नहीं होती. सिंपल आपने एक नाम दिया है डेटा इज इक्वल्स टू लेट्स से तान्या, कॉमा. ओके. सो अब यहाँ पे मैंने एक लिस्ट क्रिएट करी. अगर मैं इसको डेटा में नहीं भी डिफाइन करूंगी तब भी ये उसी तरीके का ही आउटपुट देगा. बट लेकिन क्वेश्चन में आपको कई बार ट्रिक करने के लिए, आपको फंसाने के लिए दिया जाता है एक वेरिएबल का नाम. तो इट्स जस्ट नथिंग बट अ वेरिएबल का नेम जिसमें आपको लिस्ट क्रिएट करनी है. एंड नाउ आई विल सिंपली राइट डी टाइप. डी टाइप मीन्स डेटा टाइप. D type I'll define here as int. I will simply define it as np.int. Okay. Now let's just print this S2 and let's see what is. Okay. Invalid literal for int. Okay. So now here what we have done is कि हमने int data type दिया है और ये तान्या और रिया को नहीं लेगा because these are str. Okay. If I write here str, we'll see what happens. Okay, it is giving us such a value Tanya and Ria. Now if I say float and I'll give some integer values in this data 23, okay. तो ये मैंने अब कुछ इंडेक्स पे हमारे जो डेटा है उस पे मैंने कुछ इंटीजर वैल्यूज दिए है और np.float किया है. तो अब है ये इंटीजर वैल्यूज बट इट विल गिव यू आउटपुट एज फ्लोट. 0.0 से आपके पास आ जाएगा क्योंकि आपने डेटा टाइप जो है वो डिफाइन कर दिया है एज फ्लोट एंड दैट टू विद np. तो अगर np इंपोर्ट नहीं करा है तो वो एरर आपका आ सकता है. तो आप np जरूर इंपोर्ट कर लेना. ओके. सो नाउ let's just create one list here now. Let's say L1 नाम की एंड मैं उस पर कुछ नंबर्स डाल रही हूँ. 3 नंबर्स मैंने डाले. नाउ S3 नाम का एक सीरीज क्रिएट करा pd डॉट सीरीज. नाउ आई वांट कि मेरा जो भी pd डॉट सीरीज में होगा दैट टू L1 को मैं मल्टीप्लाई बाय कर दूंगी 2 से. जो भी मेरा L1 के अंदर वैल्यूज होंगी वो सारी मल्टीप्लाई बाय 2 होंगी एंड मेरा इंडेक्स जो होगा वो मेरा हो जाएगा L1. ओके. बट अब L1 को मल्टीप्लाई बाय 2 करने के लिए आई हैव टू कलेक्टिवली डिफाइन इट कि मेरा ये जो L1 into 2 है वो क्या है, दैट इज माई डेटा. तो मैं एक इसे वेरिएबल में लिख सकती हूँ a इज इक्वल्स टू और आई कैन इवन राइट डेटा जो कि आपको कॉमनली क्वेश्चन में आता भी है. लेट अस जस्ट रन इट. लेंथ ऑफ द पास्ट वैल्यू इज 6. इंडेक्स इंप्लाइज 3. Okay, now let us just convert the same list into NumPy array. So I will simply write np.array brackets में L1. Okay, I have to print this also. Let's say print S3
and run it. So now what we have, 23 को 2 से मल्टीप्लाई करके आ गया है हमारे पास, 34 इंटू 2 आ गया है एंड 45 इंटू 2 आ गया, एंड जो हमारे इंडेक्स वैल्यूज आई है वो हमारी प्रॉपर L1 आई है, ठीक है। तो दिस इज हाउ यू डू कैलकुलेशन ऑन योर सीरीज। बट ध्यान रखना जो भी आप करते हो दैट यू हैव टू कन्वर्ट द सेम लिस्ट इनटू एरे, ठीक है। तो दिस इज हाउ वी डू इट। अब थोड़ा सा कुछ अरेंजमेंट भी कर लेते हैं। लेट मी क्रिएट वन शफल्ड लिस्ट। ओके, सो आई हैव सम शफल्ड लिस्ट, मतलब कि अनसॉर्टेड हमारे पास एक लिस्ट है, तो मैं इसको जरा एक कुछ सॉर्टेड वे में लिखना चाहती हूँ। फर्स्टली लेट अस कन्वर्ट द सेम लिस्ट इनटू सीरीज। S4 में S4 इज इक्वल्स टू PD dot series L1 and index is equals to 3. Okay, so now let us just sort it. तो S4 को अब मैं सॉर्ट कर लेती हूँ। Okay, L1, 1, 2, 3, 4, 5, 6. There are 6 values. As we have to sort this series, इसको हम लोगों ने असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है, ठीक है। तो उसके लिए क्या करेंगे, हम प्रिंट करा देते हैं, सबसे साथ साथ प्रिंट लिख देते हैं। प्रिंट कराएंगे हम S4 को डॉट सॉर्ट अंडरस्कोर वैल्यूज। वैल्यूज होना है, वैल्यू नहीं लिखना है, नहीं तो वो एरर देगा आपको, ठीक है। तो अब इसे हम रन करते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि हमारा जो वैल्यूज है वो सॉर्टेड ऑर्डर में आ गया, बट इंडेक्स नंबर हमारा शफल हो गया, बिकॉज इंडेक्स नंबर अपना फिक्स हो चुका है जब हमने उसको क्रिएट किया था। तो हमारा जो वैल्यूज है वो सॉर्टेड वे में आ गया। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कोई भी डाउट होता है, कोई भी प्रॉब्लम होती है या कोई कॉन्सेप्ट समझ नहीं आता, आप कमेंट बॉक्स में लिखो, आई विल क्लैरिफाई दैट। एंड ऐसा लगता है कि किसी टॉपिक पर वीडियो बनानी चाहिए तो लेट मी नो, आपको वो वीडियो मिल जाएगी। सो अगर पसंद आएगी तो प्लीज़ लाइक करो, सब्सक्राइब करो और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करना। थैंक यू।